नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत एसएस अचीवर्स इंस्टीट्यूट में। रोज की तरह तैयार है आज हिंदी के वाक्य। आपने पिछली क्लास में कारक पढ़ लिए, समास पढ़ लिए। अब टॉपिक वाइज जब अपन तैयारी कर रहे हैं तो आज आपको वाक्य के प्रश्न करने हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पुनः नए जोश के साथ तैयार होंगे। लगभग 22 प्रश्नों का एक टेस्ट पेपर की तरह सीरीज है। मैं चाहता हूं कि 22 में से 22 ही राइट करें आप, और बहुत ही जल्द आपके लिए हम मेंटल एबिलिटी के प्रश्न भी लाने वाले हैं। लगभग गुरुवार से आपकी मेंटल एबिलिटी की क्लास भी आ जाएगी और सभी मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे आप। टॉपिक वाइज भी आएंगे लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा के हिसाब से। और बहुत ही जल्द आपके अभी जो टॉपिक वाइज चल रहे हैं जीके में भी बहुत ही जल्द मिक्स प्रश्न भी आने वाले हैं, सभी टॉपिक के मिक्स। इसलिए तैयार रहें, अपने आप को मजबूत बनाएं। आज का पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे हिंदी के वाक्य। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न वाक्य का। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य का प्रकार बताइए। 4 वाक्य हैं, 4 साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर तीनों ही राइट है। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3, तीनों में से कौन सा राइट होगा? टिक्स देखो। यदि यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। जब भी कोई वाक्य यदि से शुरू होता है, ये ट्रिक्स है। जब भी कोई वाक्य यदि से शुरू होता है वो कौन सा वाक्य होता है? साधारण, मिश्र, संयुक्त? इस प्रश्न का आंसर था मिश्र वाक्य। याद रखना, यदि कोई वाक्य यदि से शुरू होता है या 2 वाक्यों के बीच में कहीं कोमा हो, की हो, जो हो, समय बताए, स्थान बताए, ये सभी वाक्य मिश्र होते हैं। तो आंसर क्या होगा? यदि से शुरू हुआ वाला वाक्य मिश्र वाक्य होगा। याद रखना, और आपने इसका उत्तर सही दिया होगा, मुझे विश्वास है। अगला प्रश्न, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? पहला वाक्य देखो, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। प्रबोध ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। 2 वाक्यों के बीच में कोमा आया है, लेकिन वह काल है जब, ये और ये जो वाक्य हैं, 2 वाक्य है, ये समय की बात कर रहे हैं। जब भी कोई वाक्य समय बताए, स्थान बताए, कार्य का तरीका बताए, कार्य की मात्रा बताए, कितना मात्रा होता है, तो वाक्य मिश्र होता है। समय बताए तो मिश्र में भी उपवाक्य, कालवाची, क्रिया विशेषण होता है। प्रमोद ने कहा कि जब भी किसी वाक्य में की शब्द आ जाता है वो मिश्र वाक्य होता है। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, जो शब्द भी आता है तो मिश्र वाक्य होता है। तो इसमें तीनों में से मिश्र वाक्य कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? किंतु शब्द आया है। 2 वाक्यों के बीच में अगर आ जाए किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इसलिए, अथवा, अतः, या अगर इनमें से कोई भी शब्द आ जाते हैं वो हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। हमको याद रखना, एक शब्द और एवं। जब भी 2 वाक्यों के बीच में और, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इसलिए, अथवा, अतः, या शब्द आ जाए वो वाक्य हमेशा संयुक्त होता है, ना कि मिश्र होता है। हमको पहचान में पता चल गया कि किंतु शब्द आया है, वाक्य मिश्र होगा नहीं, कौन सा होगा? संयुक्त। कौन सा मिश्र नहीं है? डी वाला ऑप्शन। दूसरे का आंसर डी था। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में से किसमें विशेषण उपवाक्य का प्रयोग हुआ है? प्रश्न देखते ही आपको याद आया होगा कि वाक्य के प्रकार तो 3 थे। रचना के आधार पर वाक्य 3 है। सरल वाक्य जिसको साधारण वाक्य भी बोलते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य के 3 उपवाक्य होते हैं।
मिश्र वाक्य के उपवाक्य कितने होते हैं? 3। एक होता है संज्ञा उपवाक्य, एक होता है विशेषण उपवाक्य और एक होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये मिश्र वाक्य के 3 उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य के भी 2 भाग हैं। मिश्र वाक्य में एक तो होता है प्रधान उपवाक्य, प्रधान वाक्य। मिश्र वाक्य के 2 भाग हैं। एक तो मिश्र वाक्य में होता है प्रधान वाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्य में एक तो होगा प्रधान वाक्य, दूसरा होगा आश्रित उपवाक्य। वो जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है संज्ञा उपवाक्य, एक होता है विशेषण, एक होता है क्रिया विशेषण। संज्ञा उपवाक्य की क्या पहचान है? किसी भी लाइन में अगर की शब्द आ जाए, छोटा वाला की याद रखना, किसी भी वाक्य में अगर छोटा की आ जाता है वो संज्ञा उपवाक्य होता है। किसी भी उदाहरण में की, जैसे गांधी जी ने कहा कि आ गया, संज्ञा उपवाक्य। ये सभी मिश्र वाक्य, उपवाक्य हमेशा मिश्र वाक्य होता है, लेकिन किया गया है तो मिश्र वाक्य, लेकिन मिश्र वाक्य में कौन सा उपवाक्य? संज्ञा। विशेषण उपवाक्य की क्या पहचान है? जब भी किसी वाक्य में जो, जिसे, जिसको, जिन्होंने, जिनको ऐसे शब्द आ जाए वो विशेषण उपवाक्य होता है। और क्रिया विशेषण किसको बोलते हैं? समय बताए, स्थान बताए, कार्य का तरीका बताए, कार्य का मात्रा बताए, परिमाण बताए, वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। उपवाक्य हमेशा 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। अगर कोई क्रिया विशेषण स्थान बता रहा है वो स्थानवाची क्रिया विशेषण कहलाएगा। समय बताएगा, कालवाची क्रिया विशेषण कहलाएगा। मात्रा बताएगा, परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहलाएगा। और कार्य के तरीका बताएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम उस पर विश्लेषण कर रहे हैं, खाली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपको पूछा गया भाई निम्न में से विशेषण उपवाक्य का प्रयोग किसमें हुआ? विशेषण किसमें होगा? जब भी किसी वाक्य में जो, जिसे, जिसको, जिन्होंने ये शब्द आए। अब देखो, गुरुजी ने कहा कि शब्द आ गया, ये तो संज्ञा उपवाक्य। यदि वाला है मिश्र वाक्य, लेकिन यदि वह कहेगा तो मैं चलूंगा, इसका मतलब क्या है? ये संकेत कर रहा है कि यदि वह कहेगा तो मैं चलूंगा। जो रुपये मुझे मिले वे खर्च हो गए, क्या शब्द आया है? जो। ये विशेषण उपवाक्य क्योंकि शब्द है जो, जिसे, जिसको। मैं जो ही वहां पहुंचा वो चला गया, नहीं। इसका मतलब कौन सा जम रहा है? जो शब्द आया है। जब भी जो शब्द आवे, जिसे शब्द आवे, जिसको आवे, जिन्होंने आवे, वो विशेषण उपवाक्य होता है। की शब्द आवे वो संज्ञा उपवाक्य होता है। इसका आंसर कौन सा था? सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य की पहचान बिना देरी से याद करो। और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, एवं, अतः, इसलिए, या, यदि, यह वही मकान है जिसमें मैं रहता था। लड़का आया किंतु, अच्छा शब्द आया किंतु। बच्चों को उसकी पुस्तकें लौटा दो। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चोरी की। जिसने शब्द आया, विशेषण उपवाक्य। हमारा शब्द क्या पूछा प्रश्न? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान जो, जिसे, जिसने नहीं होगी, क्या होगी? किंतु, परंतु, अथवा, एवं, या, इसलिए। आंसर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न, इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? अब आप देखो, सामने वाले कमरे में 4 लड़के व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। जिसका मुझे भय था वही हुआ। हम जयपुर गए और वहां 4 दिन रुके। अच्छे लड़के नियमित पढ़ाई करते हैं। संयुक्त वाक्य देखना, पहला वाला वाक्य क्या है? इसमें कितनी क्रिया आई है? सामने वाले कमरे में 4 लड़के व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, एक ही क्रिया आई है। जब भी किसी वाक्य में एक क्रिया होती है, कर्ता भी एक ही। देखो कितने काम करने वाले, 4 लड़के, कर्ता एक क्रिया। आप तो मुख्य रूप से क्रिया को ही देख लो, क्रिया कितनी? एक। जब भी एक क्रिया होती है वो वाक्य होता है सरल या साधारण वाक्य। इसमें तो सरल या साधारण वाक्य। अच्छे लड़के नियमित पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करना एक क्रिया, ये भी साधारण वाक्य, सरल वाक्य, एक ही क्रिया। जिसका मुझे भय था वही हुआ, जिसका, उसका संबंध बता रहा है। इसका मतलब ये क्या है? तो मिश्र वाक्य में आएगा।
हम जयपुर गए और वहां और शब्द आया, दो वाक्यों के बीच में और शब्द आता है तो कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त। और देखो दो क्रिया ये, जयपुर गए, 4 दिन रुके, रुकना, जाना। और इतना भी नहीं, देखो दो वाक्यों के बीच में शब्द रटने हमको, और किंतु परंतु। आंसर क्या होगा संयुक्त वाक्य? सी। अगला प्रश्न, जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, वाक्य कौन सा है? निषेधवाचक, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। ये निषेधवाचक वाक्य जो है अर्थ के आधार पर है, और निषेध में मना किया जाता है, नहीं शब्द आता है। क्या इसमें कहीं इस वाक्य में नहीं शब्द आ रहा है क्या? नहीं, निषेधवाचक तो होगा नहीं। जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, ये वाक्य क्या बता रहा है? ये जगह बता रहा है, जहां। और जब भी कोई वाक्य जगह बताता है वो मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में भी कौन सा उपवाक्य होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में भी कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाची। जगह बताने का काम कर रहा है, कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य। इसका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, भगवान तुम्हारा भला करे। मैं भी यही चाहता हूं कि भगवान आपका भला करे, इसीलिए आपके लिए हम लगे हुए हैं। भगवान आपका भला करे, लेकिन भला करने वाला भी अपना भला सोचे। कई बार हम हमारा ही भला नहीं सोचते, हमको यही नहीं पता कि हमको क्या करना है। इसीलिए मैं हर बार यही कहता हूँ, आप पहले तो अच्छी तरह से नोट्स को रटें, और उसके बाद में आ जाए सामने, बस कोई सा भी प्रश्न आए मैं कर लूँगा, इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हम एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे तो भगवान सबका भला करेगा, तो आपका भी भला हो जाएगा। हम हमारा भला करें। हम ये वाक्य बोले, भगवान तुम्हारा भला करे। ये वाक्य किस प्रकार का है? अर्थ के आधार पर वाक्य 8 होते हैं, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, विधानार्थक, संकेतार्थक। आज्ञा इसमें दीनी जारी है। विधानार्थक वाक्य किसको बोलते हैं? जिसमें सीधा कर्ता हो, क्रिया हो। संकेतार्थक, कोई संकेत किया जाता है। क्या इसमें कोई संकेत है क्या भगवान तुम्हारा भला करे? कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी के लिए दुआ कर रहा है, मनोकामना कर रहा है, मन से कोई कामना कर रहा है, हे भगवान इस आदमी का भला करना, या फिर हे भगवान ये आदमी आगे बढ़े, आप जीवन में प्रोग्रेस करें, आपकी नौकरी लग जाए, आपकी जल्दी से शादी हो जाए। कोई आपको बोले आपकी जल्दी से शादी हो जाए, ये दुआ है या बद्दुआ है? दुआ ही है, बद्दुआ नहीं। तो भगवान तुम्हारा भला करे, जब भी किसी वाक्य में ऐसा वाक्य बोला जाए जब दुआ दी जाती है, तो वो भी इच्छावाचक वाक्य होता है, इच्छार्थक होता है। आंसर होगा बी। इच्छार्थक वाक्य का ऐसा भी अर्थ होता है, आओ चलो घूमने चलते हैं, इच्छा होगी। आओ चलो चाय पीते हैं, आओ बाहर जाते हैं, ये भी इच्छार्थक है। लेकिन जब किसी के लिए दुआ की जाए, ये भी इच्छार्थक वाक्य है। आप खूब खूब जियो, आपकी आयु लंबी हो, इच्छार्थक है। इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? आज्ञार्थक, विधानार्थक, विस्मरणार्थक, संदेहार्थक। 8 प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इसमें से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? प्रश्नवाचक होता है, विधानवाचक होता है, आज्ञार्थक होता है, संदेहवार्थक होता है, विस्मयादिबोधक होता है। कौन सा वाक्य नहीं है? इस प्रश्न का आंसर आप दो। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? इसका आंसर होगा विस्मरणार्थक। विस्मयादिबोधक होता है, विस्मरणार्थक कोई वाक्य नहीं होता है। बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न, इनमें से कौन आश्रित उपवाक्य का प्रकार नहीं है? आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये हमको आने चाहिए। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के। संज्ञा आश्रित, पहचान आएगी की। विशेषण आश्रित, पहचान होगी जो, जिसे, जिसने, जिसको, जहां। जहां नहीं, जो, जिसे, जिसको, जिसने, जिन्होंने, जिनका, जिनको, जिनके, ऐसे शब्द आएंगे तो विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य भी होता है, समय बताएगा, स्थान बताएगा, कृति बताएगा, मात्रा बताएगा। संज्ञा उपवाक्य बिल्कुल होता है, संज्ञा उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य, हाँ विशेषण उपवाक्य भी होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, हाँ ये भी होता है। प्रधान उपवाक्य नहीं, प्रधान उपवाक्य नहीं होते। उपवाक्य कितने होते हैं? केवल 3 ही होते हैं। प्रधान उपवाक्य
नहीं होता है। मिश्र वाक्य के दो भाग है, एक तो प्रधान वाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। ये प्रधान उपवाक्य होता ही नहीं है, उपवाक्य तो केवल 3 प्रकार के होते हैं। आंसर आएगा डी। अगला प्रश्न, मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। आपके सामने 4 ऑप्शन। अशोक ने सुशील को पुस्तक दी, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, गीता खेल रही है किंतु सीता पढ़ रही है, माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया। प्रश्न एक पूछा है पर मैं आपको चारों पूछता हूँ। पहले वाला वाक्य क्या है, कितनी क्रिया आई है? अशोक ने सुशील को पुस्तक दी, कितना काम हुआ? एक। जब एक ही क्रिया आई है तो कौन सा वाक्य होगा? साधारण या सरल वाक्य। गांधी जी ने कहा कि, क्या शब्द आया? कि शब्द आ जाता है संज्ञा उपवाक्य, और उपवाक्य हमेशा किसके भाग होते हैं? मिश्र वाक्य के। कौन सा वाक्य होगा इसमें? मिश्र वाक्य। किंतु, किंतु शब्द आ गया, कौन सा वाक्य होगा? दो वाक्यों के बीच में किंतु आ गया, संयुक्त वाक्य। माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया, कितना काम हुआ? एक। जब एक ही काम होता तो कौन सा वाक्य होता है? सरल या साधारण वाक्य। कोई आपको पूछे कि सरल या साधारण वाक्य की परिभाषा क्या होती है? जो वाक्य बहुत छोटा हो, जो बहुत सरल हो, जो आसानी से समझ में आ जाए? नहीं, जिसमें एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, या एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, वो वाक्य कौन सा होता है? सरल होता है। इसका आंसर क्या था? की शब्द आया, मिश्र वाक्य। वाक्य विश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत कौन आता है? अच्छा प्रश्न है ये भी। उद्देश्य में कौन आता है? कर्म, कर्ता, कर्म का विस्तार, क्रिया। मोहन लड्डू खा रहा है, ये वाक्य है। इसमें उद्देश्य के अंतर्गत क्या आ रहा है? कि मोहन, मैं बोलूं मोहन लड्डू खा रहा है, क्या उद्देश्य? कि सर उद्देश्य दिख नहीं रहा है, खा रहा है बस। उद्देश्य होगा मन ही मन में मोटा होने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए। क्या उद्देश्य? कि सर इसमें उद्देश्य दिख नहीं रहा। अरे उद्देश्य का मतलब क्या है? जो भी करता होगा वो क्या होगा? हमारा उद्देश्य होगा। इस वाक्य में कर्ता कौन आया? मोहन। वाक्य विश्लेषण में उद्देश्य का मतलब क्या होता है? हमेशा कर्ता होता है। उद्देश्य और कर्ता तो एक ही बात है। क्या पूछा है? उद्देश्य के अंतर्गत कौन आएगा? कर्ता आएगा। काम को करने वाला ही क्या होता है हमेशा वाक्य का? उद्देश्य। इसका उत्तर ए राइट है। साधारण वाक्य का उदाहरण है। अब आपको साधारण वाक्य निकालने। जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, नहीं हो सकता। जो शब्द आया है मिश्र वाक्य। मोहन अपने माता पिता के साथ आ जा रहा है। देखते हैं इसको, पहले इसको देखो। मोहन ने कहा कि, की शब्द आ गया, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में भी कौन सा उपवाक्य? संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि की शब्द आया है। मोहन आ रहा है किंतु, किंतु शब्द आ गया, संयुक्त वाक्य। ये संयुक्त वाक्य, ये मिश्र वाक्य है। जो शब्द आया मिश्र वाक्य है। कौन सा उपवाक्य मिश्र में? जो आ गया तो विशेषण उपवाक्य। तो फिर साधारण वाक्य कौन सा बचा? ये। और यही बचा, एक ही क्रिया आनी चाहिए। देखो, मोहन अपने माता पिता के साथ आ रहा है, एक ही क्रिया है, आना। एक ही क्रिया है, कर्ता कौन है? मोहन। क्या हो गया आंसर? बी, साधारण वाक्य होगी। अगला प्रश्न लो। वह अच्छा खेला परंतु हार गया। शब्द आया किंतु, परंतु। पर भी आ सकता है, किंतु, परंतु, पर, लेकिन। बात तो वो की हुई है। इसका उत्तर दो आप। पर शब्द आ जाए, परंतु शब्द आ जाए, कौन सा वाक्य होगा? सरल, संयुक्त, मिश्रित, निषेधात्मक। सीधा सा आंसर संयुक्त वाक्य। अच्छा लगता होगा, प्रश्न आते होंगे सब करने, लगना चाहिए पेपर में काफी अच्छी तैयारी। लास्ट में कमेंट करके बताना कितने राइट हो रहे हैं। जिसके पूरे में से पूरे राइट हुए वो जरूर बताएं। या कम से कम 70% से ऊपर चलना ही है। बहुत जल्द मेंटल की क्लास भी आने वाली है आपके लिए, और 1 तारीख से सेक्शन की क्लास भी आएगी। जीके की तैयारी रखे पूरी। आपके बहुत जल्दी जीके की क्लास आने वाली, मेवाड़ का इतिहास पार्ट 2। उसके बाद में मिक्स प्रश्न में आएंगे। ऐसा मौका गंवाए नहीं।
प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें, है ना। कम समय में हम अपनी तैयारी का आकलन ऐसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न, वाक्य के दो प्रमुख अवयव कौन कौन से होते हैं? वाक्य के दो अवयव, उद्देश्य विधेय, कर्ता क्रिया, संज्ञा विशेषण, योजक और संबंध सूचक शब्द। वाक्य के अवयव कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य, विधेय, कर्ता, क्रिया। हमेशा पिछली बार रीट में भी पूछा गया था वाक्य के अवयव कितने होते हैं, और प्रश्न गलत छप गया था कि मनुष्य के कितने अंग होते हैं। मनुष्य के अंग कितने नहीं होते, मनुष्य के अंग, फिर भी बहुत से बच्चों ने राइट कर लिया दो। मनुष्य के अंग कितने, कभी आपको पूछे वाक्य के अंग कितने होते हैं, आपको आंसर देना दो। उन्होंने भी आंसर दे दिया दो। फिर मैंने कुछ बच्चों को पूछा कि आपके राइट कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला सर हमने सोचा मनुष्य के अंग कितने होते हैं, हमने सोच लिया मनुष्य के हाथ कितने होते हैं, तो मनुष्य के हाथ होते हैं दो, हमने पढ़ दिए दो, आंसर राइट हो गया दो। परीक्षा वालों को नंबर देने में भी क्या जोर आया, परीक्षा वाले ने नंबर दे दिए लो। वाक्य के दो अवयव कौन कौन से थे, हमको अब की बार ऐसा नहीं करना कभी आ जाए गलत भी छप जाए तो भी ध्यान रखना, ऐसा होता नहीं है। उद्देश्य और विधेय दो अंग होते हैं वाक्य के, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य कौन सा है? कौन सा वाक्य इच्छार्थक होता है? आज महाविद्यालय में अवकाश है, तुमने सुना होगा, तुम्हारा मंगल हो, सौरभ को बुलाओ। चार वाक्य। इच्छार्थक क्या होता है? याद किसी काम की इच्छा की जाए, या फिर क्या होता है, क्या इच्छा नहीं करो किसी के लिए दुआ करो, शुभकामना दो किसी को। चारों वाक्यों में दिख रहा है क्या? तुम्हारा क्या हो, मंगल, तुम्हारा मंगल हो, इसका मतलब क्या कि किसी ने आपके लिए इच्छा की। सीधा सा आंसर सी। दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, बिल्कुल सही बात है। अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? आज्ञार्थक, आज्ञा दे नहीं रहे। इच्छार्थक, इच्छार्थक तो ऐसा होता नहीं, इच्छार्थक में तो सिर्फ दुआ दी जाती, शुभकामना देते। विधानवाचक, विधानवाचक का मतलब होता है एक कर्ता ने क्रिया सीधी। संकेतार्थक, संकेत कर रहा है क्या, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। दूसरा का भला करोगे तुम्हारा भी भला होगा, स्पष्ट संकेत है। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, सभी क्लास अटेंड करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रोज ऐसे प्रश्न करोगे तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, 8 बजे तैयार रहोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, मैं आपके लिए और नई नई गतिविधियाँ, नए नए प्रश्न, नई नई टेस्ट सीरीज लेकर तैयार हूँ। जैसा करोगे वैसा होगा, स्पष्ट क्या है, संकेत है। जब मैं दिल्ली में था जब तब स्वयं खाना बनाता था, इस तरह कौन सा आश्रित उपवाक्य है इस वाक्य में? जब मैं दिल्ली में था तब समय बता रहा है, और समय बताने वाला वाक्य कालवाची क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण, हाँ बिल्कुल सही है। विशेषण नहीं, विशेषण नहीं होगा। संज्ञा विशेषण दो ही नहीं, संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य में की आता है। समय बता रहा है, जब तब समय बताता है तो क्रिया विशेषण। क्रिया में भी कौन सा क्रिया विशेषण? चार होते हैं क्रिया विशेषण, तो कालवाची क्रिया विशेषण, पर यहाँ कालवाची दिया ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? खाली क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से संकेतार्थक वाक्य कौन सा, किसमें संकेत बताया जा रहा है? वह कल जयपुर जाएगा, यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, कक्षा में शोरगुल मत करो, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। संकेत वाला वाक्य कौन सा है? पिछले प्रश्न में हमने देखा था, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो का जोड़ा जमता है। यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, क्या दिया है इस वाक्य में? संकेत। प्रश्न को सीधा सा राइट करो, यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, आंसर क्या आएगा? बी। मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस वाक्य में उद, उद का मतलब यहां पर मैं लिख रहा हूं उद्देश्य का विस्तार है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। पहले तो हमको इस वाक्य में उद्देश्य ढूंढना है कि मोहन के दोस्त ने मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उद्देश्य कौन है? मेन काम करने वाला कौन है? सोहन।
मोहन के दोस्त सोहन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्राप्त किसने किया? मोहन ने किया क्या? नहीं, काम करने वाला हमेशा उद्देश्य होता है। काम करने वाला क्या होता है? हमेशा उद्देश्य होता है। इसमें काम किसने किया? सोहन ने। जब काम सोहन ने किया, सोहन शब्द हो गया उद्देश्य। और प्रश्न क्या पूछा है? उद्देश्य का विस्तार पूछा है, उद्देश्य नहीं पूछा है। तो उद्देश्य से पहले आने वाला शब्द उद्देश्य का विस्तार होता है। सोहन उद्देश्य है, और उद्देश्य से पहले कौन आया भाई? मोहन के दोस्त। सोहन से पहले मोहन के दोस्त आए। उत्तर क्या राइट होगा? ए राइट होगा, मोहन के दोस्त। लेते हैं अगला प्रश्न। तो उद्देश्य का विस्तार कभी भूलना मत। अगर कभी पूछे उद्देश्य से पहले जो शब्द आया वो उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य कौन है? कर्ता। काम किसने किया? सोहन ने। जब मैं जयपुर में था तब स्वयं खाना बनाता था। ओहो, सेम प्रश्न। जब तब समय बता रहा है, कालवाची क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। आंसर होगा बी। पिछला प्रश्न ऐसा किया था आपने। हिंदी वाक्य रचना में स्वीकृत पदक्रम इनमें से कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हिंदी में पदक्रम क्या आता है? जैसे इंग्लिश में आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्रम क्या है? कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता कर्म क्रिया, कर्म कर्ता क्रिया, कर्म क्रिया कर्ता। सोचने जैसा प्रश्न। सबसे पहले हिंदी में क्या आता है? हमेशा कर्ता। कर्ता मतलब जैसे राम। मैं वाक्य लिख रहा हूं, राम फल खाता है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? राम खाता है फल? नहीं, जमता नहीं है। और जम भी जाए आपको, लेकिन होता नहीं है ऐसा। राम क्या है? कर्ता। क्या खाता है? क्या खाता है? फल। क्या का जवाब हमेशा क्या होता है? कर्म। और पीछे क्या है? ये क्रिया। हिंदी वाक्य क्या होगा? कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया। कौन सा ऑप्शन जम रहा है? बी। सबसे पहले कर्ता आता है हिंदी में, फिर कर्म, फिर क्रिया। इसका उत्तर बी राइट। लेते हैं अगला प्रश्न। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? अब तो आपके क्लियर हो गए होंगे। मिश्र वाक्य, रमेश दिनेश और करीम फुटबॉल खेल रहे हैं। एक ही काम हो रहा है, एक ही क्रिया। सरल या साधारण वाक्य ये, एक ही काम हो रहा है। रमेश आया, दिनेश गया और करीम पढ़ने लगा। ओहो, रमेश आया, दिनेश गया और शब्द आ गया, संयुक्त वाक्य है। रमेश ने कहा कि शब्द आ जाता है तो आंखें खोल लो। कौन सा वाक्य होगा? हमेशा मिश्र वाक्य। मिश्र में कौन सा उपवाक्य होगा? संज्ञा। रमेश काम करता है परंतु, परंतु शब्द आ गया, संयुक्त वाक्य। आंसर कौन सा राइट होगा हमारा? सी। बहुत अच्छा लगा। आज कमेंट करके बताना कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। भूलना नहीं है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अधिक से अधिक क्लास अटेंड करके अपने आप को आगे बढ़ाओ, है ना। मेरा जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो और अपना भी उद्देश्य पूरा हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए तैयार रहें पुनः नए जोश के साथ।